हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट्स कंप्लीट किया, कंटिन्यूटी कंप्लीट किया। डिफरेंशियबिलिटी पे हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें सीखी कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, कैसे निकाले जाते हैं। वो तीन मेथड्स जो मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, वो कौन सी थी बच्चों? एक पहला अप्रोच था फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। उसमें डेफिनेशन यूज करना होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों अगर इक्वल और फाइनाइट वैल्यू है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल। सेकेंड अप्रोच था ग्राफ, तो अगर आपको ग्राफ आता है तो यस यू कैन गो विद इट। एंड थर्ड अप्रोच था यूजिंग डिफरेंशिएशन। सो अगर डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया है, थोड़ा बहुत बेसिक सीख के आए हो, तो यू कैन यूज एंड अप्लाई दैट एज वेल। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कई प्रॉब्लम्स देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। जैसे हमने कंटिन्यूटी में भी थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी देखा था, वैसे ही यहाँ पे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट नोट्स दैट वी कैन हैव ऑन डिफरेंशियबिलिटी, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट्स हमारे। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एडिशन ऑफ डिफरेंशिएबल and a non-differentiable function is always non-differentiable at that point, is always non-differentiable. Okay, at that point, जिस भी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस पॉइंट के लिए है ना, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सिंपल बात है पहली कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, ओके, अगर मैंने कहा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन, ठीक है, तो आपको क्लियरली पता है कि ये फंक्शन x माइनस वन जो है, ये पहला पार्ट जो x माइनस वन है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है विच इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, बट ये एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन जो है इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। ये कहा नॉन डिफरेंशिएबल हमें पता है, जब मॉड का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो x माइनस वन जहां जीरो होगा दैट इज x इक्वल टू वन। तो अगर एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो द ओवरऑल एडिशन इज नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, ना लिख लीजिएगा। ओके, सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन may be differentiable, ओके, मे बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ऐसा कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर प्रोडक्ट है डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल का तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो, तो इट इज पॉसिबल दैट इट कैन बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी समझे। तो लेट अस से एफ ऑफ एक्स को मैंने सिंपली ले लिया एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, तो आपको पता है ये फंक्शन एक्स कैसा है, ये फंक्शन एक्स कैसा है बच्चों, डिफरेंशिएबल है हर जगह। मॉड एक्स हमें पता है, राइट, एक शार्प कॉर्नर देता है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे। तो लेट अस चेक कि इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है। चलिए, तो इस फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो दो तरीके से डिफाइन करना होगा। अब सबको आता है ये बात, ये मॉड एक्स एक बार एक्स होगा और मॉड एक्स एक बार माइनस एक्स होगा। तो जब मॉड एक्स एक्स हो गया तो एक्स इंटू एक्स, मतलब कि एक्स इज पॉजिटिव, और ये एक्स इंटू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, इक्वल टू चलेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हुआ बच्चों मेरा, यहाँ पे ऊपर में एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। देखो एक्स इंटू मॉड एक्स जब मैं ले रहा हूँ, आराम से समझिएगा, एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। एक्स इंटू मॉड एक्स, तो ये एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और मॉड एक्स में नॉन डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो एक्स इंटू मॉड एक्स को मैंने डिफाइन किया। जब भी मॉड आता है हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा दोनों साइड से। ठीक है, तो डिफाइन किया बच्चों हम लोगों ने। अब ये फंक्शन हुआ, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। हमारे पास तीन अप्रोच है डिफरेंशिएबिलिटी के, तो लेट अस आई यूज डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच। तो f डैश ऑफ x अगर मैं लेता हूं तो f डैश ऑफ x ऊपर क्या होगा, 2x होगा when x is greater than or equal to 0। ठीक है, and it will be minus 2x when x is less than 0। करेक्ट बात है। ओके, आप जीरो पे चेक करने आए थे बच्चों, तो जीरो पे आप अगर राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये साइड से ये फंक्शन लेंगे, जीरो डालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू जीरो, तो इट विल बी जीरो। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, इस साइड से माइनस 2 इंटू जीरो, तो इट इज जीरो। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो
ये डिफरेंशिएबल था, ये नॉन डिफरेंशिएबल था जीरो पे, बट ओवरऑल प्रोडक्ट कम आउट टू बी डिफरेंशिएबल। यही हुआ हमारा सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन में भी डिफरेंशिएबल। ओके, ऐसे अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, ये पहला एग्जांपल हुआ आपका, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। लेट अस से अगर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पूछूंगा कि x-1 इनटू मॉड ऑफ x-1, राइट, तो हमें पता है ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पे। तो ये ओवरऑल फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन एकदम इसी की तरह है सर, यस। तो इट विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। एक्चुअली इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना, हम तो 1 पे चेक कर रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर हो जाएगा। देखिए ये नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन प्रोडक्ट क्या कर गया, इसको डिफरेंशिएबल कर गया। ठीक है, अंडरस्टैंड द थिंग ओवर हियर, समझ रहे हो ना बच्चों, अब बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, करेक्ट। ओके, तो जैसे इसको सॉल्व किया था सिमिलरली हम लोग इसको भी कर सकते हैं कि 1 से बड़े के लिए अलग, 1 से छोटे के लिए अलग, एंड ट्राई टू मल्टीप्लाई एंड गेट द थिंग्स हियर। ओके, सो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल मे बी डिफरेंशिएबल। ओके, तो वो डिफरेंशिएबल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, यू हैव टू चेक, है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमने देख लिया चेक करके कि यस सर ये आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के आंसर्स तो आप इजीली दे दोगे। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था। ओके बच्चों, चलिए तो लिखते रहिएगा, पॉज कर करके आप नोट्स बनाते रहिए प्लीज। ठीक है, काफी अच्छी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये सेकंड था। देन थर्ड पॉइंट, okay, third point, if f of x is differentiable, if f of x is differentiable and let us say f of x equal to, if f of x is differentiable and f of x is equal to mod of g of x is non-differentiable, is non-differentiable at x equal to a, then g of a should be equal to 0, है ना। ऐसे हमारा थर्ड है। देखिए हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ना, लेकिन ये मॉड ऑफ g of x जो है, मॉड ऑफ g of x है ना, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लेट अस से g of x है, राइट, g of x जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, जो अंदर का फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड लगाने के बाद में नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, मॉड लगाने के बाद नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। इसका मतलब है कहां पे, किस पॉइंट पे होगा ये, जहां पे है ना g of a is 0। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल आया at x equal to a, then g of a should be equal to 0। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल बच्चों। ओके, लेट्स एग्जांपल देखिए थोड़े से। सो पहला एग्जांपल, लेट अस से f of x is equal to mod of sin x। ओके, mod of sin x है, हमें पता है कि sin x जो है फंक्शन वो कैसा होता है। अगर मैं sin x का ग्राफ आपको याद दिलाऊं, आपको पता है, यस, एकदम नॉर्मल कर्व होता है, डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। दिस इज y इक्वल टू sin x, राइट। जैसे आप mod ऑफ sin x लोगे तो mod क्या करता है बच्चों, जो नेगेटिव वाला पार्ट है ऊपर ला लेता है, तो mod ऑफ sin x कैसे हो जाएगा, ये और फिर ये। ओके, फिर ये ऐसे ये mod ऑफ sin x हो जाएगा, y इक्वल टू mod ऑफ sin x, f of x इक्वल टू mod ऑफ sin x। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ना, ये शार्प कॉर्नर्स है, ये पॉइंट जो होंगे शार्प कॉर्नर्स है। कौन कौन से पॉइंट है ये, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, आप देखो ये जहां पे भी नीचे जा रहा था वहां पे। ओके, तो आई कैन क्लियरली से इट इज नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन, सो देयरफॉर ये जो चीज है कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगी, व्हेन अंदर का पार्ट इक्वल टू 0। तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a व्हेन x g of a is 0। मतलब यहां पे क्या होगा, सो नॉट डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन sin x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू n पाई, है ना, n इज सम इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। तो आप देख रहे थे ना, ग्राफ से भी अपने बता कर रहा और मैं यहाँ पे है ना क्या कर रहा हूँ, थ्योरम में भी बता रहा हूँ ये बात समझिए। अगर अंदर का फंक्शन g of x डिफरेंशिएबल है, g of x डिफरेंशिएबल है, ओके, लेकिन मॉड डालने पे अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, मॉड डालने पे अगर नॉन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब कहाँ होगा वो, जो मॉड के अंदर का वैल्यू 0 होगा तभी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने मॉड ऑफ sin x दिया, ग्राफ से भी आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपने एक और एग्जांपल लास्ट वाला देखा था कल की क्लास का, ठीक है, log x का मॉड दिया था मैंने आपको। तो आपको बच्चों log का ग्राफ आता है, यस, है ना, ऐसा log का ग्राफ था, y इक्वल टू log x। तो अगर मैं मॉड डालता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ऊपर का पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, जो निगेटिव है वो ऊपर ऐसे पॉजिटिव बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर आया। ओके, तो यू कैन क्लियरली सी कि नॉट डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, कल का स्टार क्वेश्चन था, करेक्ट। तो वही बात हो गई, फिर से वही बात, ये अगर थ्योरम आपको पता होता तो ऐसे ही बता सकते थे, सर ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड डालने से कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जब log x इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 1। ठीक है, सो इट विल बी नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन। ओके, तो g of a इक्वल टू 0, g of a इक्वल टू 0 का मतलब क्या बेटा, log of x इक्वल टू 0, यहाँ पे g of x रहेगा log x है।
राइट, तो विच गिव्स मी x इक्वल टू 1। कल का स्टार क्वेश्चन था, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको उसका भी आंसर। तो दिस इज थर्ड थ्योरम। ओके, सो ये थर्ड थ्योरम है, लिख लिया आप लोगों ने। एंड फोर्थ, ओके, फोर्थ थ्योरम ऐसा कहता है कि इफ बोथ f of x and g of x are non-differentiable, then f of x plus g of x may be differentiable। है ना, ये सारी वैसी बातें जैसे हमने कंटिन्यूटी के अंदर देखी थी। ओके, तो ये फोर्थ थ्योरम है। अगेन वी कैन प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ एग्जांपल से हम ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स से आई टेक हियर अ फंक्शन व्हिच इज sin of mod x, ठीक है, माइनस mod x और प्लस mod x, कोई भी ले लीजिए ना। तो ऐसा हमने एक एग्जांपल लेके देखा और चेक करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो थ्योरम्स जो है देखिए आप कैसे कैसे ना बढ़िया तरीके से हमने बताई है विद सम एग्जांपल्स। तो ये कोई फंक्शन है जिसका हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहती है कि दोनों नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है। देखिए sin of mod x भी नॉन डिफरेंशिएबल है और mod x भी नॉन डिफरेंशिएबल है। उसका कॉम्बिनेशन प्लस माइनस जो भी है उसका कॉम्बिनेशन में भी डिफरेंशिएबल। ओके, इस डेफिनेशन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सर कैसे डिफाइन करोगे, mod x है तो एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार x लेस देन 0। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो mod x x बन जाएगा बच्चों, यस सर, तो sin x माइनस x। और जब लेस देन 0 रहेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस sin x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, आपने माइनस किया तो ये माइनस बाहर भेज देता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, कैसे चेक करोगे, डेरिवेटिव वाला अप्रोच सबसे अच्छा रहेगा सर, यस। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, cos x minus 1, है ना, when x is greater than equal to 0। इसका डेरिवेटिव minus cos x plus 1 when x is less than 0। ओके बच्चों, ठीक है, तो अब 0 पे चेक करना है आपको। तो लेटर से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब ये फंक्शन होगा बच्चों, ठीक है, तो 0 रखोगे तो इट विल बी cos 0 minus 1 which is 0। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये फंक्शन होगा बच्चों, तो minus cos 0 plus 1 अगेन 0। तो you can clearly see कि right hand derivative is equal to left hand derivative, therefore function is differentiable at x equal to 0। ओके, तो आपने देखी बात कि ये जो था नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, ये जो है ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, ठीक है, बट इनका कॉम्बिनेशन ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद, है ना, इट मे बी डिफरेंशिएबल, जो कि हमने यहाँ प्रूव भी किया है कि यस इट कमिंग आउट टू बी डिफरेंशिएबल। तो चार थ्योरम्स आपने देखी क्या क्या थी, है ना। पहला थ्योरम कह रहा था कि अगर एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल होता है तो उनका प्रोडक्ट उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। सेकंड, अगर एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो इट मे बी डिफरेंशिएबल। थर्ड, अगर g ऑफ x डिफरेंशिएबल है लेकिन मॉड लगाने के बाद जो फंक्शन आ गया वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये कहा होगा जब अंदर की वैल्यू 0 हो। बच्चों चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हमारे थ्योरम्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी। तो बोथ एग्जांपल्स आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेई पेपर्स के हैं। आप लोगों को लगता है आप ट्राई कर सकते हो तो गो फॉर इट, है ना, आप ट्राई करिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो और खुद से कर लीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, ओके, f ऑफ x इक्वल टू ये सब दिया हुआ है। बच्चों मैं आपको सबसे पहले एक ध्यान देना चाहता हूँ कि cos ऑफ mod x ये आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि cos ऑफ mod x अगर देखोगे आप तो क्या होगा, cos ऑफ x होगा when x is positive and cos ऑफ minus x होगा when x is negative। लेकिन आपको एक बात पता है कि cos ऑफ minus x is equal to cos ऑफ x, ये बात पता है आपको? हाँ, क्या होता है cos ऑफ minus theta is cos theta, मतलब ये कि this will always be, so therefore cos of mod x is always equal to cos x, है ना, for all x, राइट। तो cos of mod x हमेशा क्या होगा, cos x की तरह ही होगा, राइट। ये पहला पॉइंट आप समझ लीजिए, दोनों क्वेश्चन में मेरे हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो ये cos के आगे जब भी mod देता है ना तो आपको समझ जाना है क्या कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ डरा रहा है, राइट। और इसके अलावा कोई इसका राइट कोई यहाँ पे यूज नहीं है, क्योंकि cos mod x, राइट, cos mod x is equal to cos x is, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर, इट बिहेव्स इन द सेम वे। ओके, मैंने रीजनिंग यहाँ दी है, देखिएगा mod x एक बार प्लस x बनता है, एक बार माइनस x बनता है, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, और cos ऑफ माइनस x भी cos x ही होता है, तो एवरीवेयर इट इज cos x, है ना। तो cos ऑफ mod x इज cos x। ओके, तो मेरा फंक्शन देयरफॉर रीडिफाइन कर रहा हूं मैं, तो f ऑफ x हो जाएगा, ये देखो बच्चों, इसको मैं लिखता हूं x प्लस 1 x माइनस 1, करेक्ट, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। आप लोग ये समझ रहे हैं कि इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या आप समझते हैं कि x माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा, और मॉड, क्योंकि मॉड था पूरा, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस cos x हो जाएगा। ओके बच्चों ना, आप बात समझिए मैंने फंक्शन को कैसे लिखा है।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत सिंपल कर दिया है मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस वन एक्स माइनस वन कर दिया मैंने, ये जो है ये भी फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज होके कैसा आता है, ये x माइनस वन एक्स माइनस टू हो जाता है। तो व्हाट आई हैव रिटन इज मॉड ऑफ x माइनस वन मॉड ऑफ x माइनस टू, क्योंकि हम मॉड लगा था, और प्लस cos x। अब बात ऐसी है कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, राइट, यस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको अभी मैंने एक थ्योरम में बताया था, राइट, सेकंड थ्योरम जो था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल, देखिए ये वाला प्रोडक्ट था वो, याद है, उसी में हमने पार्ट किया था कि x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो ओनली थिंग विच इज नॉट डिफरेंशिएबल इज दिस वाला, ये वाला पार्ट, ओके, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और ये कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग ये नॉट डिफरेंशिएबल का होगा जब अंदर का पार्ट 0 होगा। सो नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x minus 2 equal to 0, so that is x equal to 2. So overall the function is not differentiable at, है ना, at x equal to 2, कौन सी वैल्यू पे, 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, अगर कुछ लोग चाहते हैं तो यस इसकी डेफिनेशन करते हैं, आगे पीछे इसको पूरा डिफाइन करते हो, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, यस दैट इज आल्सो अप्रोच, बट लंबा अप्रोच है। थ्योरम्स आपको यहाँ हेल्प करेगी, मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये cos ऑफ mod x वाली बात तो समझ गए। तो हमारा जो फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये x स्क्वायर माइनस वन था, इसको मैंने x प्लस वन एक्स माइनस वन किया। ये जो है ये क्या कर दिया हमने, फैक्टराइज किया, x माइनस वन एक्स माइनस टू, और मॉड अलग अलग कर दिया, है ना, मॉड अलग अलग कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस वन मॉड ऑफ x माइनस टू, और प्लस cos x। अब cos x तो हमेशा डिफरेंशिएबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला पार्ट चला गया। अब जो भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी वो यहाँ से आएगी, जो भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी वो यहाँ से आएगी। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ बच्चों, तो इसको जब चेक कर रहा हूँ तो ये वाला पार्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, हमने उसी में डिस्कस किया था, थ्योरम 2 में मैंने ये वाला पार्ट जानबूझ के लिया था कि x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट, x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों हो रहा है डिफरेंशिएबल, हमने वो डिस्कस किया ना थ्योरम 2 में, आप थोड़ा सा पीछे आके देख सकते हैं। अब ये पूरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ओनली पॉइंट वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल विल बी ये मॉड्यूलस वाला, यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट। और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे, व्हेन द अंदर का पार्ट थ्योरम 3 के हिसाब से, है ना, मॉड ऑफ g ऑफ x जैसा ही, तो ये कहाँ पे होगा, जब x माइनस टू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर नॉन डिफरेंशियल पॉइंट इज 2। बच्चों बहुत अच्छा है, बस एनालिसिस करेंगे ना आप तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप चीजों को, ठीक है, पूरा सॉल्व भी कर लीजिए या फिर एनालिसिस कर लीजिए, ठीक। आई होप आपको समझ में आई ये बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको भी मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग है सर, यस, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ओके। अब पहला ऑप्शन देखिए, है ना, cos ऑफ mod x प्लस mod x, ओके, पहला ऑप्शन, या सेकंड ऑप्शन देखेंगे cos ऑफ mod x माइनस mod x, ऐसी बात है। आपको अभी बात बताई थी, cos ऑफ mod x क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, तो ये क्या हो गया, cos x प्लस mod x, ओके, ये हो गया cos x माइनस mod x। अब ये डिफरेंशिएबल है हमेशा, और ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। तो आपने पहला थ्योरम क्या कहा था कि एक अगर डिफरेंशिएबल है और एक अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो देन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली ये डिफरेंशिएबल है बेटा cos x, राइट, है ना, ग्राफ भी बताया, सारी चीज बताया, अकेला फंक्शन, और मॉड का भी ग्राफ बताया हमें, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, 0 पे, ठीक है। तो अगर एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो देयरफॉर ओवरऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला दो ऑप्शंस तो हमने देख ली कि नॉन डिफरेंशिएबल, तो हमारे आंसर्स नहीं आ सकते। अब सी और डी की बात चलेगी, तो सी ऑप्शन देखेंगे, तो साइन ऑफ mod x प्लस mod ऑफ x, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन मे बी डिफरेंशिएबल, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। थ्योरम 4 था ना हमारा, थ्योरम से कोई यहाँ सारी यूज हो रही है, तो बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक फंक्शन बनेगा, तो क्या बनेगा, sin x प्लस x, राइट, mod x जो है वो x बन जाएगा, और mod x माइनस बन गया तो माइनस sin x माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब f डैश निकालेंगे बच्चों आप इसका, तो इसका f डैश क्या होगा, cos x प्लस 1 और माइनस cos x माइनस 1, ठीक है। डेरिवेटिव तो बड़ा आसान होता है ना इसका, sin का cos x का 1, ठीक है, ये सब किया। अब आपने LHD RHD निकाला बेटा यहाँ पे, तो LHD और RHD, हाँ क्या आएगा, तो RHD के लिए ये यूज करोगे, 0 रखोगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 2, ये रखोगे तो ये आएगा -2, आर दे इक्वल, नॉट इक्वल, तो देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इक्वल नहीं है ना, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यहाँ पे
LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, करेक्ट। तो ये बात होगी हमारी सी की। तो बस सीधा सीधा ऑप्शन डी हो गया। करके देखना है डी। सर अभी आपने उसमें कराया ही था, है ना, जो थ्योरम लिया था उसमें कराया ही था। फिर भी अगर आपको देखना है बच्चों तो आई एम देयर टू सॉल्व। यस, पहले आपने साइन एक्स माइनस एक्स कर दिया इसको पॉजिटिव के लिए, ओके, और माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कर दिया निगेटिव के लिए। अगेन आपने एफ डैश ले लिया, राइट। डेरिवेटिव वाला अप्रोच बहुत इजी है। अगर डेरिवेटिव इजी है ना तो आप बहुत आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, cos x माइनस 1 और ये माइनस cos x प्लस 1, ओके। अगेन आपने LHD निकाला, LHD मतलब ये वाला लेंगे आप तो माइनस 1 प्लस 1 इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। RHD निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये वाला लेंगे आप फंक्शन, तो 0 माइनस cos 0 माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो LHD इक्वल टू RHD मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो थ्योरम 4 में यही कहा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी, तो यहाँ दिख रहा है कि ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, इसका एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल ही है। ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इट मे बी, यही ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वी नीड टू चेक, जब दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं तो वी नीड टू चेक। बट अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल है और एक डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल और एक डिफरेंशिएबल, तो इट इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल है ना, काफी अच्छा हमारे थ्योरम्स को इसने राइट रिवाइज करवाया, ठीक है। तो प्लीज राइट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस अगेन जेईई में पूछे हुए क्वेश्चंस है, ओके। सो दीस आर आस्क्ड इन जेईई। सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर ही ले रहा हूं बच्चों। बात ऐसी है कि मॉड्यूलस को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं फॉर डिफरेंशिएलिटी कंटिन्यूटी चेक करने के, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है, अच्छा अगर मैंने आपको पूछा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, आपको याद है कंटिन्यूटी का थ्योरम, अगर अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनका मॉड लगाने पे भी वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इफ f of x is continuous then mod of f of x is also continuous। तो ये कंटिन्यूअस है, x अंदर तो यस, माइनस 1 लगाने पे भी कंटिन्यूअस ही रहेगा, यस, मॉड लगाया तो कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ती। तो अगर कंटिन्यूटी की बात चेक करनी हो तो यार ये हमेशा कंटिन्यूअस, ऐसे इसको भी अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। सो इफ ऑल द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन देयर एडिशंस आर आल्सो कंटिन्यूअस, करेक्ट। तो ऐसी हमारी अलग अलग बातें हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पे सर डिफरेंशिएलिटी की बात चेक करनी है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ होगा, जब अंदर का वैल्यू 0 होगा। आर यू क्लियर हियर, ठीक है। जब अंदर का वैल्यू 0 होगा, तो अंदर का वैल्यू कब 0 होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 जब 0 होगा, करेक्ट। मतलब मॉड ऑफ x जब 1 होगा तो मतलब यहाँ से x इज प्लस माइनस 1, ओके। इसके साथ साथ ये भी तो एक मॉड के अंदर है, तो ये भी नॉन डिफरेंशियल कब होगा, जब x 0 होगा, ओके। सो देयरफॉर मेरा आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। देखिए बेटा, है ना, आप बात समझिए कि आपको थ्योरम 3 में क्या कहा था कि अगर अंदर का फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो यार अंदर का फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, कहां नहीं है, 0 पे नहीं है, राइट। तो एक 0 तो नॉन डिफरेंशियल वाली बात आई जाती है, ठीक है। आई कैन क्लियरली सी कि mod x इज अ फंक्शन व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, एट x इक्वल 0, राइट। तो ये तो बात होगी, तो ये बात होगी खत्म। फिर उसके अंदर बाहर वाला मॉड भी नॉन डिफरेंशिएबल है ऐसा बोला गया है हमें, तो ये कब होगा नॉन डिफरेंशिएबल, जब अंदर की बात mod x माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से प्लस माइनस 1, तो आई गेट 3 पॉइंट्स हियर, है ना। मुझे ऐसे 3 पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों, समझिए बात, है ना, आराम आराम से। सर मॉड नॉन डिफरेंशियल है तो अंदर की बात 0 होनी चाहिए, ये बात तो समझ में आई, बट अंदर का फंक्शन उसके लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। अंदर का फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है, राइट। तो डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, 0 पे नहीं है, राइट। तो देयरफॉर उसका भी एक पॉइंट 0 आएगा व्हिच इज नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा ये तो एक मेथड होगी जो थ्योरम्स यूज किया हमने। एक और मेथड, लेट अस से आई विल गो बाय ग्राफ्स। बच्चों ग्राफ्स ना मुझे बहुत पसंद है ना, ग्राफ से आप कर सकते हो। मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है ना, ग्राफ्स इन कैलकुलस, प्लीज गो एंड चेक, है ना। मैं साथ में आपको लिंक भी दे दूंगा, लेकिन गो एंड चेक ग्राफ्स इन कैलकुलस प्लेलिस्ट, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए, आपको बड़ा मजा आएगा कि मॉड्यूलस के ग्राफ्स कैसे निकाले जाते हैं। इनके ग्राफ्स आप बहुत आराम से निकाल पाओगे, दोनों के ही ग्राफ्स। चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ से जाने वाला हूँ, ठीक है। सो जब ग्राफ से जाते हैं तो आपको पहले अंदर वाली चीज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भी mod x का ग्राफ सबको पता है, यस। सो पहला ग्राफ है mod x का, वी शेप्ड, ओके। तो वी ऑल नो mod x का ग्राफ, ये mod x बनाया हमने। हम अब इस पे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। तो mod x माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 क्या करेगा बेटा, सबको नीचे लेके आएगा, करेक्ट। तो mod x माइनस 1 की बात अगर देखें तो ऐसी हो जाएगी। तो दिस इज ग्राफ ऑफ mod x माइनस 1। दिख रहा है नहीं कहां नॉन डिफरेंशिएबल है, ओनली 1 पॉइंट, ये जो शार्प कॉर्नर है। अब इसका भी मॉड्यूलस करना है हमें। देखो हमने mod x माइनस 1 का ग्राफ निकाल दिया, ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्म किया इसको और mod x माइनस 1 बन गया। अब इसको और ट्रांसफॉर्म करना है, राइट, और मॉड लगाना है। जब आप और मॉड लगाओगे पूरे को तो जो निगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा हमारा इस तरह, यहां तक तो ठीक है। जो निगेटिव नीचे था एक्स एक्सिस के ऊपर चलाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा सर, ओके, w जैसा बन जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ mod x माइनस 1।
ओके, ये हमारा ग्राफ बन गया। सर थोड़ा सा ना बहुत फास्ट बताते हो आप, है ना, समझ नहीं आता हमको। अब मॉड एक्स में हमेशा इनसाइड आउट स्टार्ट करना है। मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता होना चाहिए, यस। तो मॉड एक्स का वी शेप्ड है, -1 करने से पूरा ग्राफ आपने एक से नीचे खींच लिया, तो एक से नीचे खींच लिया मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या आएगा आपका 0, -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है अगर आप निकालना चाहो तो ये जो पॉइंट है क्या है बेटा, पता है 1, 0 एंड -1, 0, ठीक है। अब मॉड डालने से क्या होगा, नेगेटिव चीजें ऊपर होगी, पॉजिटिव, तो ये हो गया 0, 1, ओके, ये वही रहेगा -1, 0 और ये 1, 0। तो ये कहां का शार्प करो दे रहा है, 1, 2, 3। तो देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 एंड 1। तो ये 3 पॉइंट्स है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर आप मॉड्यूलस वाली ग्राफ सीख जाते हो ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से बहुत आराम से सिंपली हम ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, राइट। तो ग्राफ्स इन कैलकुलस 15-15 मिनट के मेरे वीडियोस है, लेकिन आपको ग्राफ अच्छे से सिखा देंगे, तो प्लीज गो थ्रू इट, मेरा सजेशन है मेरा ये आपको, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी थर्ड एग्जाम्पल को लेके। वैसे ही फोर्थ एग्जाम्पल, अगेन हम नॉर्मल अप्रोच भी कर सकते हैं और ग्राफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, हमें पता है ये नॉन डिफरेंशियल होता है -1 पे, हमें पता है ये 0 पे नॉन डिफरेंशियल, ये 1 पे नॉन डिफरेंशियल, ठीक है। तो अकेले अकेले जो है ये नॉन डिफरेंशियल होगा, ओके, कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। ये नॉन डिफरेंशियल होगा, नॉन डिफरेंशियल कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, और ये नॉन डिफरेंशियल होगा कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे। बट हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर नॉन डिफरेंशियल फंक्शंस को हमने ऐड किया तो इट मे बी डिफरेंशिएबल। ये हमारा थ्योरम कहता है ना कि अगर हमने नॉन डिफरेंशियल फंक्शंस को ऐड किया तो इट मे बी डिफरेंशिएबल। तो अब इसीलिए हमको इसको चेक करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसको चेक करना जरूरी होता है। इस बार बच्चों मैं ग्राफ वाली अप्रोच और दोनों अप्रोच आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसका डेफिनेशन कैसे होता है, ग्राफ कैसे होता है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेनी पहले, है ना। पहले तो आप डेफिनेशन देखिए, ये कहाँ का भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से इसके, -1, 0, 1। तो यहाँ लिख देंगे -1, 0, 1। तो इस फंक्शन की ना दुनिया बदलने वाली है। अब 4 अलग अलग दुनिया है इसकी, एक 1 से ऊपर अलग रहेगी, 0 और 1 के लिए अलग, -1 से 0 के लिए अलग, और -1 से नीचे। क्यों, क्योंकि ये इसके जो है ना ये नॉन डिफरेंशियल पॉइंट है, मतलब इसको समझ ही नहीं आ रहा डिफरेंस क्या होने वाला है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये दुनिया अलग अलग होने वाली है इसके लिए। चलिए f ऑफ x सबसे पहली बात डिफाइन करेंगे हम, x लेस देन इक्वल टू -1 पे, ओके। फिर आप इक्वल टू कहीं पे भी ले लीजिए एक जगह, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। आपको पता है ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो एडिशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आप ये इक्वल टू कहीं भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 से लेके, राइट, नेक्स्ट इज 0, फिर उसके बाद 0 से लेके 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ऐसी 4 अलग अलग डेफिनेशन बनेगी बच्चों हमारी, ओके। ऐसी 4 अलग अलग डेफिनेशन बनने वाली है इस फंक्शन की, ओके। चलिए अब अच्छे से बनाएंगे 4 डेफिनेशंस, हाँ आराम से देखेंगे आप। लेस देन -1, आपके दिमाग में लेटर से -2 ये नंबर आने दीजिए। -2 पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होता है तो माइनस मल्टीप्लाई। जब भी मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस मल्टीप्लाई करके लाना होता है। ये -2 पे नेगेटिव होगा, यस, तो ये -x हो जाएगा। ये -2 पे नेगेटिव होगा, यस, तो ये -(x - 1) हो जाएगा। देखिए मॉड x जो है ये पॉजिटिव x या नेगेटिव x, ये डिपेंड करता है ना कि अंदर की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जब मैं लेस देन इक्वल टू -1 कह रहा हूं तो -1 से छोटा कोई भी नंबर डाल के देखिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो देयरफॉर तीनों क्या हुए, माइनस आ गए। अब -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ध्यान में रखिए दिमाग में, -0.5, -0.5 के लिए पॉजिटिव, तो ये एज इट इज आएगा। ये पॉजिटिव हो रहा है बच्चों, तो एज इट इज, बट वो नेगेटिव आ रहा है इसलिए -x, वो भी नेगेटिव आ रहा है इसलिए -(x - 1). ना आराम से समझिएगा, 0 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0.5 के लिए पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, खुलेगा। नेक्स्ट वाला mod x भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव खुलेगा। नेक्स्ट वाला नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा। एंड ग्रेटर देन 1 के लिए 2 रख के देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव खुलेंगे। तो x + 1 + x + x - 1, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो -x -3x और -1 और ये भी +1, तो -3x हमारा हो गया। आप सॉल्व करेंगे, राइट, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आवर फंक्शन एज, ठीक है। तो -3x बन गया, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये x और -x कैंसिल, ये +1 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो -x + 2, ठीक है, -x + 2 बन गया। यहाँ पे सॉल्व करा आपने, तो -1 और 2 के 0 के बीच में। फिर 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0 और 1 की जो देखेंगे तो ये -x और x कैंसिल, राइट, 1 और 2, तो ये x + 2 बन गया, करेक्ट, यस। और ये लास्ट वाला देखेंगे तो 3x बन गया, 3x वेयर x इज ग्रेटर देन 1। ऐसा हमारा फंक्शन बन गया है, राइट, एक बार चेक कर ले, यस सर, ओके। तो ऐसा हमारा फंक्शन बन गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फंक्शन है। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, -1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखोगे, -1 डालोगे, यू नो ऑल द थिंग्स हियर, ठीक है।
अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी सर, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम एफ डैश निकालते हैं। तो लेट्स सी इट्स डेरिवेटिव, एफ डैश निकालेंगे। इसका एफ डैश क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, -3। ओके, इसका डेरिवेटिव -3 होगा फॉर लेस देन इक्वल टू -1। ओके, फिर इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, -1, इसका 1 और इसका 3, तो -1 1 और इसका 3। ठीक है, तो दिस इज बिटवीन -1 एंड 0, दिस इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप सारे पॉइंट्स पे देख सकते हैं। लेट अस आई विल चेक एट -1 एट x इक्वल टू -1, एक एक करके चेक करें। तो LHD क्या है -1 के लिए, -3, RHD क्या है -1 के लिए, -1, राइट। ये दोनों यूज होंगे, ये दोनों फंक्शन यूज होंगे। तो ये क्या है, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल मतलब कि नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। वैसे आप x इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे, LHD क्या है -1, RHD क्या है 1, नॉट इक्वल मतलब कि नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे, LHD क्या है 1, RHD क्या है 3, नॉट इक्वल। तो मतलब हमें समझ में आता है तीनों पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, क्योंकि LHD एंड RHD आर नॉट इक्वल। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 0 1। ओके, तो विदाउट यूजिंग ग्राफ मैंने बताया आपको, है ना, विदाउट यूजिंग ग्राफ। आप चाहते तो अब ये डेफिनेशन को यूज करके भी ग्राफ बना सकते हो। इसको ग्राफ बनाने का एक और टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा मेथड 2 में, राइट। बट आपने ये अप्रोच समझा मेरा कि क्या किया मैंने, एक नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे और इनकी दुनिया कैसे बदली, है ना, कैसे बदली, एक लेस देन -1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, और 1 से ऊपर, राइट। और फिर डिफाइन किया कहाँ का निगेटिव, वहां माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और सॉल्व किया बच्चों। तो अच्छा अप्रोच है, जिनको ग्राफ डिफिकल्ट जाता है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है। तो प्लीज लिख लीजिए, इसका मेथड 2 भी देखेंगे, लिख लीजिए बच्चों, इसी का मेथड 2, है ना। मैं यूजिंग ग्राफ करना चाह रहा हूँ। अभी इसके पहले हमने क्या किया था, डेफिनेशंस और यूजिंग डिफरेंशिएशन किया था ना हम लोगों ने। तो लेट अस से यूजिंग ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं सर, ओके, इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं, ओके। जैसे क्रिटिकल पॉइंट हमने देखे -1 0 और 1 है, तो हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। -1 पे क्या होगी, 0 पे क्या होगी, 1 पे क्या होगी, एक पीछे का वैल्यू ले लीजिए, एक आगे का वैल्यू ले लीजिए, 2 के लिए क्या होगी और -2 के लिए क्या होगी, ओके। तो अगर आपको यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स 3 मिल रहे हैं तो आप इन फंक्शन की वैल्यूज 5 जगह निकाल लीजिए, एक पीछे एक आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, f ऑफ -1 क्या होगा, आप -1 रखेंगे तो ये क्या होगा, पहला पार्ट तो 0 हो गया, फिर नेक्स्ट मॉड ऑफ -1, फिर नेक्स्ट मॉड ऑफ -2, तो ये पूरा 3 आ गया। मॉड ऑफ -1 इज 1, मॉड ऑफ -2 इज 2, तो ये पूरा मिला के 3 आ गया, करेक्ट। 0 रखा अगर आपने तो क्या आएगा, पहला मॉड 1 प्लस 0 प्लस मॉड ऑफ -1, तो ये आप देखेंगे 1 0 और ये भी 1 हो जाएगा मॉड के कारण, तो ये 2 आएगा। 1 रखेंगे बच्चों आप, तो ये मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 1 और ये 0, तो ये पूरा 3 आ गया, ओके। तो ऐसी बात हो गई है, ठीक है। अब f ऑफ 2, तो 2 रख के देखा आपने, तो ये पहला मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 1, तो विच इज इक्वल टू 6, बढ़िया बात होगी। और -2 रखा अगर आपने, तो -1 आया, फिर -2 आया और फिर -3 आया, तो मॉड होने के कारण +1 +2 +3, तो ये भी 6 हो गया, ओके। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स आ गए, राइट। पॉइंट्स कौन से होंगे यहाँ पे, कि जब मैंने x को -2 रखा तो ये -6 आया, पहला पॉइंट, -2 रखने पे 6 आया, सॉरी, -2 रखने पे 6 आया, पहला पॉइंट मिला हमें। सेकेंड पॉइंट है कि जब मैंने x को -1 रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिली, 3, 0 रखने पे 2, ठीक है, 1 रखने पे 3 एंड 2 रखने पे 6। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, हमारा ग्राफ बनने वाला है बड़े आराम से ना। आप कहोगे सर ये मेथड मुझे अच्छा लगा, यस मुझे पता है ना। ग्राफ कैसे बनाया मैंने देखा, आपने डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं मैं, हाउ आई मेक ग्राफ आउट ऑफ इट, कि मैंने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, -1 0 1, इनकी फंक्शन की वैल्यू देखी, -1 0 1 पे क्या होता है, और फिर एक आगे का एक पीछे का, है ना, ऐसे कुछ किया। तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सो -2 पे 6, सो लेट अस से -2, यहाँ पे कुछ ले लिया मैंने, -2 पे 6, ओके। तो ये हमारा पॉइंट है -2 पे 6, फिर -1 पे 3, तो -1 और यहाँ कुछ ले लिया हमने 3, तो -1 पे 3 है, ओके। फिर आते 0 पे 2, तो 0 पे 2, ओके, तो ये पॉइंट हुआ 0 पे 2, ओके। नेक्स्ट देखोगे 1 पे 3, तो ये 1 है और ये 3 है, तो ये 1 पे 3 आ गया, ओके। दिस इज 1 पे 3 पॉइंट, एंड नेक्स्ट इज 2 पे 6, तो 2 पे 6 यहाँ पे आ गया, ओके। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आ गए बच्चों, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए, अब जस्ट कनेक्ट देम यूजिंग स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन से क्यों, क्योंकि ये कैसे लीनियर फंक्शन है, मॉड के अंदर के फंक्शन कैसे लीनियर है, तो अंदर के फंक्शन लीनियर होने के कारण वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होंगे। जस्ट कनेक्ट देम बच्चों, ये कनेक्ट किया, ठीक है, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया और ये कनेक्ट किया, ठीक है। सो ऐसे कनेक्ट किया, इसको चाहे तो आप आगे, है ना, जितना आगे लेके जाना है लेके जा सकते हो, इन्फिनिट तक जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन बच्चों, है ना, ये हमारा ग्राफ होगा, राइट। ये क्या है, ये ऐसे चलता रहेगा, आप चाहो तो ये इन्फिनिट तक लेके जा सकते हो स्मूथली। तो ये ग्राफ है हमारा।
तो बच्चों यहाँ पे कहाँ का फंक्शन चेंज हो रहा है, ये एक, ये दो और ये तीन। सो दीज आर द थ्री नॉन डिफरेंशियल पॉइंट। फंक्शन चेंज हो रहा है ना, आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, राइट, थोड़ा सा अलग बदल रहा है, इसका जो टेंजेंट या फिर इसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो 1 2 3, तो देयरफॉर आई कैन से नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 0 and 1, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हो गया। अगर आप कहते हैं सर इस ब्रांच में कौन सा फंक्शन निकालना है, तो 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, ये कौन सा रहेगा, या 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो आप इस ब्रांच में क्या होगा, इस ब्रांच में क्या होगा, सारा निकाल सकते हैं। इससे आप सारे आंसर कर सकते हैं। क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं, देखा आपने। इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज क्या होगा 2 से इंफिनिटी। बहुत सारी बातें आप कर सकते हो। क्या ये इवन फंक्शन है, यस, जैसे राइट में वैसे लेफ्ट में, तो इट इज एन इवन फंक्शन, राइट। तो बहुत सारी बातें हम लोग है ना बड़े आराम से इसकी कर सकते हैं। तो वही है कि अगर आप ग्राफ निकाल लो तो बहुत सारे आंसर्स हो गए यहाँ पे, राइट। कंटिन्यूटी यस, डिफरेंशिएलिटी नो, कहाँ कहाँ पे, कितने जगहों पे, 3 जगहों पे। तो ऑल द थिंग्स आर क्लियर विद यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफ निकालने का तरीका बहुत अच्छा है। ग्राफ्स इन कैलकुलस जो मेरा प्लेलिस्ट है, आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप देखिएगा, उसमें सारी चीजें बताई हुई है मैंने। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। कौन सा मेथड अच्छा लगा आपको, है ना, ग्राफ वाला। यस आई नो, ग्राफ वाला अप्रोच हमेशा अच्छा होता है। ओके, सो ये 4th क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस। क्या है, एक जगह फंक्शन इज मिनिमम ऑफ दिस टू, एक जगह फंक्शन इज मैक्सिमम ऑफ दिस टू, राइट। तो इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। अब जो फंक्शन, मेरा तो अप्रोच ग्राफिकली है, यस, डेफिनेशन मतलब हो तो सकते हैं हर अप्रोच से, बट ग्राफिकली करेंगे हम। तो हम इनके ग्राफ्स बनाएंगे, जो tan और cot है ना, जो भी फंक्शंस की बात हो रही है सबके ग्राफ बना लीजिए। tan का ग्राफ पता होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। सर ऐसा कुछ था ना ग्राफ, π/2 पे ये क्या था, अजीमटूट था, करेक्ट। तो ये ऐसा आएगा, ओके, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर इसके बाद में पाई तक बोला गया ना, 0 से पाई, तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसा आएगा, बट ये इस तरह जाएगा, करेक्ट। अगर आप पूरा बनाना चाहो तो यस ऐसा है ये, दिस इज ग्राफ ऑफ tan। अगर यहाँ पे भी जा रहे हो तो ठीक है ना, कर लेते हैं। तो tan का ग्राफ बनाया मैंने, π/2 3π/2 ये सारे इसके क्या है, अजीमटूट्स है, राइट। ये भी आपका अजीमटूट है, राइट। ये π/2 है और ये 3π/2। ब्लू कलर में जो ग्राफ बनाया है, किसका ग्राफ बनाया बच्चों, है ना, tan x का ग्राफ बनाया है, राइट। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x, पता होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट बात आती है कॉट की। कॉट का जो है डिक्रीजिंग कर्व है, ऐसा π/2 पे 0 आ जाता है, ओके, और फिर पाई पे अजीमटूट होता है। तो जो पाई वैल्यू है ये इसके लिए अजीमटूट है, ओके। फिर अगर आपको और जाना है तो और आगे कर सकते हैं, लेकिन सर हमें तो सिर्फ कहाँ पूछा है, 0 से पाई के बीच में ही पूछा है, करेक्ट। तो बस इतना ही काफी है। वैसे आपको निकालना हो तो आगे निकाल सकते हो, यस, आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, y इक्वल टू cot x है, ठीक है। तो tan और cot दोनों का ग्राफ हमने बना लिया बच्चों, ओके। तो अब नेक्स्ट, दोनों का ग्राफ बना लिया। अब नेक्स्ट बात क्या करनी है कि ये कहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन के कौन से होंगे। सो ये कहाँ मिलते हैं, सो दे मीट व्हेन tan x इज इक्वल टू cot x, राइट। जब tan और cot इक्वल होंगे तभी मिलेंगे ना वो। सो tan और cot कहाँ इक्वल होते हैं बच्चों, आपको पता है tan और cot कहाँ होते हैं, x इक्वल टू π/4 एंड 5π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो वैल्यू होगी ये π/4 होगी और ये जो वैल्यू होगी ये 5π/4 होगी, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यस सर, यही मिलते हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात। अब आपको इसका मिनिमम पूछा है, तो आप देखो अगर फंक्शन बनाना चाहते हो तो फंक्शन भी बना सकते हो। आप देखो 0 से लेके π/4 फंक्शन मिनिमम, मतलब देखो दो फंक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये cot है ऊपर, ग्राफिकली देख रहे हैं, ऊपर कौन सी लाइन है, cot की, और नीचे है tan की। इनमें से नीचे कौन सा है मिनिमम, मतलब नीचे वाला, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो रेड कलर की बना रहा हूं मैं ट्रैक, ये सिलेक्ट हो गया हमारा, राइट। तो हमारा जो फंक्शन है मिनिमम, मतलब f(x) जो है वो रेड कलर में दिखा रहा हूं मैं, हैशिंग लाइंस जो दिखा रहा हूं रेड कलर की, वो f(x) है। हमको मिनिमम सिलेक्ट करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता चलूं साथ साथ में कि f(x) विल बी इक्वल टू cot x, राइट, या tan x, कौन सा ये, सॉरी tan x है ना। सो इट इज tan x, कहां तक, 0 से लेके π/4 तक, ओके, 0 से लेके π/4 तक। 0 से लेके π/4 तक कौन सिलेक्ट हुआ, tan और cot में, cot ऊपर है, tan नीचे, तो मिनिमम वाला सिलेक्ट करना था, तो ये कर दिया हमने। फिर उसके बाद π/4 से π/2, इनफैक्ट π/4 से यहाँ तक पूरा, ओके, कहां तक, π/2 तक, सॉरी, है ना, π/4 से π/2। तो π/4 से लेके π/2 तक ये दोनों फंक्शन ऊपर tan का है, नीचे cot का है। तो ऊपर मतलब कि बड़ा हो गया, नीचे मिनिमम, तो मिनिमम cot हो जाएगा। सो cot x कहां तक बेटा, कहां तक हो जाएगा, π/4 से लेके π/2 तक, करेक्ट बात है ना, यस, ओके। तो ये हमारा हुआ मिनिमम सिलेक्ट करें। आप समझ रहे हो ना, दोनों ग्राफ को हम कंपेयर करें, जो नीचे है वो मिनिमम, जो ऊपर है वो मैक्सिमम हो जाएगा।
तो यहाँ पे पहले ब्लू लाइन नीचे थी, तो ब्लू लाइन मतलब tan, और यहाँ पे नीचे कौन सा, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ब्लैक लाइन, ठीक है। अब π/4 से 5π/4 देखोगे बच्चों आप, तो अब कौन से दो ग्राफ, अगेन ब्लू और ब्लैक लाइन कंपेयर करनी है। नीचे कौन है, नीचे कौन है सर, ब्लू लाइन है, मतलब अगेन यहाँ क्या होगा, tan x हो जाएगा, कहाँ से, π/2 से लेके, है ना, 5π/4 तक, ठीक है, इक्वल टू कहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, तो 5π/4 तक, ओके। फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि अगेन ब्लू और ब्लैक में कंपेयर किया आपने 5/4 से लेके पाई तक, तो अगेन व्हाट यू कैन सी, इट विल बी ब्लैक लाइन, तो cot x, है ना, 5π/4 से लेके पाई तक, है ना, इंक्लूडिंग नहीं है एंड पॉइंट्स, ओपन ब्रैकेट है, अंडरस्टूड। तो ये हमारा, हमने जो ब्लू और ब्लैक कलर की लाइन से उनको कंपेयर किया, और हमारा जो फंक्शन है f(x) वो रेड कलर से दिखा दिया। तो मेरा जो फंक्शन है, अगर मैं सारा मिटा दूं, मिनिमम वाली बात हो रही तो सिर्फ रेड वाली जो लाइन है, राइट। अगर मैं f(x) का ग्राफ निकाल रहा होता तो f(x) का ग्राफ कैसा होता कि यहाँ से यहाँ तक और फिर ऐसा, ठीक है, ऐसा देखिए ये वाला ग्राफ ना, यहाँ से यहाँ तक ये tan वाली लाइन थी और यहाँ फिर ये cot वाली लाइन आ गई, राइट। सिर्फ f(x) का ग्राफ देख रहे हैं, फिर ये असिम्प्टोट है और फिर ये नीचे ऐसा और फिर ये ऐसा, ओके। तो ये हमारा ग्राफ हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाता है, f(x) का। सिर्फ जो रेड वाली लाइन है ना, वही हमारा ग्राफ है f(x) का। दिस इज ग्राफ ऑफ f(x), यू कैन सी, ओके, ये हमारा ग्राफ है। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं, हमें बस मिनिमम वैल्यू से मतलब था, तो हमारा बन गया। अब इसके कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है, कैन यू ऑल सी, ये वाला पॉइंट, मतलब कि हाँ अगर हाईलाइट करो तो ये एक पॉइंट है ना, ये भी एक पॉइंट है। और बच्चों जहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया वो भी, तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया ना ग्राफ, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया वो भी तो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यस। तो कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, आई कैन से नॉन डिफरेंशिएबल एट x equal to π/4, π/2 and 5π/4, ओके, π/4, ओके। ये जो है, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, है ना, कौन से क्वाड्रेंट का है, 0 से पाई बोला था हमने, सो दिस इज नॉट 5π/4 सर, है ना, ये 5π/4 तो नहीं होगा, ये 3π/4 होगा, राइट, सॉरी, है ना, ये पॉइंट बेटा करेक्ट कर लेना, दिस शुड बी 3π/4। मैं भी वही सोच रहा था कि पाई से बड़ा कैसे हो गया ये, अब कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है ये, यस। सो 3π/4 होगा ये, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, है ना, कहाँ होगा ये 3π/4, यहाँ दोनों नेगेटिव है, ओके बच्चों। तो ये हो गया हमारा π/4 और ये है 3π/4, है ना, ये दिस इज नॉट 5π/4, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, है ना, मैंने गलती से 5π/4 बोल दिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो वो क्या होगी 3π/4 होगी, पाई से कम होगी, ओके, अंडरस्टूड, पक्का। तो कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है, π/4 पे, 3π/4 पे, और ये डिसकंटिन्यूटी होगी, तो जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू गो बाय ग्राफ। मिनिमम बोला है, अगर मैक्सिमम बोला होता तो हम ऊपर जा रहे होते, है ना, मैक्सिमम बोला होता तो जो बड़ा है वो लिया होता, जो कि अगले एग्जांपल में हमें लेना है। गुड टू गो। अच्छा, इससे भी कर सकते थे, इसका डेरिवेटिव निकालते और यूजिंग डिफरेंशिएशन अप्रोच, आपको पता है, तो ग्राफिकल डिफरेंशिएशन सब चलेगा, है ना। अगर ग्राफ बनाए तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली बोल सकते थे ये और ये, ठीक है, डायरेक्टली बोल सकते थे, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली ही बात करने वाले हैं, ओके बच्चों। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में हमें कौन से दो ग्राफ बनाने हैं, y = x, ओके सर, दो लाइंस बनानी है हमें, कौन सी, एक y = x, तो y = x ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से जाएगी, ठीक है, y = x है, और x³ वाला फंक्शन, ठीक है, तो x³ वाला फंक्शन पता है वो क्या होता है, यस सर, ऐसा होता है, करेक्ट, यस, ये है x³ वाला फंक्शन, दिस इज y = है ना, ये थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसे, ओके, तो y = x³, ये दो ग्राफ है हमारे, ठीक। तो अब हमें क्या बोला गया, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब ऊपर वाली चीज आपको सिलेक्ट करनी है। देखिए, अगर मैं 0 के आगे जा रहा हूँ और ये कहाँ इक्वल होंगे, x³ जब इक्वल टू x होगा तभी इक्वल होंगे ना, ये पॉइंट क्या है, तो x³ - x = 0, यू कैन क्लियरली सी इक्वल कहाँ पे होंगे, x = 0, 1 - 1, ठीक है, यहाँ इक्वल होंगे, 0, ये -1 होगा पॉइंट, ठीक है, दिस इज x = -1, दिस इज x = 1, तो यहाँ इक्वल होंगे, ठीक है। हमें मैक्सिमम चाहिए, तो 0 से 1 के बीच में आप देख रहे हो कौन सा फंक्शन ऊपर है, ये ब्लू वाला, ओके, फिर 1 से आगे कौन सा फंक्शन ऊपर है, रेड वाला, ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में 0 से -1 में कौन सा फंक्शन ऊपर है, रेड वाला, और फिर बाद में ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन को और बड़ी कर दो, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो बस अगर नॉन डिफरेंशियल पॉइंट पूछा है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं ये 1, ये 2 और ये 3, डायरेक्टली बता सकते हैं ना कि these are non differentiable points, so non differentiable at, okay, x = -1 0 1, खत्म। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। लेकिन अगर किसी को कुछ पता करना है कि भाई फंक्शन होगा कैसे, मैक्सिमम वाली बात हो रही है, तो f(x) = 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम कौन है, x है, तो इट विल बी x between 0 to 1, ओके, 0 to 1। फिर बाद में इसके बाद में 1 से लेके आगे ये ऊपर बड़ा कौन सा है, x³,
तो एक्स क्यूब हमेशा रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1। और फिर बाद में 0 से -1, 0 से -1 ये रेड वाली लाइन है, तो 0 से -1 है ना, -1 से 0 बेसिकली, इट विल बी रेड वाला लाइन मतलब एक्स क्यूब। और -1 से नीचे कौन है बेटा, ब्लू वाला लाइन, so that is again x when less than or equal to -1। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अगेन आप यूजिंग डिफरेंशिएशन यू कैन चेक, है ना, तो यू हैव मेनी अप्रोचेस टू वर्क ऑन, है ना। आप फंक्शन का डेफिनेशन निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन अप्रोच लगा सकते हो, नहीं ग्राफ से बात कर सकते हो। सर ग्राफ से समझ नहीं आया, देखो बच्चों यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करता तो ऐसा होता और ये लाइन अलग है, सो दे आर हैविंग डिफरेंट स्लोप्स। इस पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप्स है, टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम कहते हैं सेम है, डिफरेंशिएबल है, बट इक्वल नहीं है। वैसे यहाँ पे भी सडन चेंज आ गया, ये ऐसा जा रहा था और सडनली चेंज हो गया ग्राफ, राइट, या ये ग्राफ ऐसा जा रहा था सडनली चेंज हो गया। तो दिस इज व्हाट रिलेट्स अस टू से कि यह नॉन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है ना। दोनों ग्राफ बनाओगे, मैक्सिमम बोला है तो जो ऊपर होगा, तो बस देखिए 0 से पहले इक्वल कहाँ हो रहा है वो पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 से 1 इस रीजन में ऊपर कौन सा है, ब्लू कलर का, इस रीजन में ऊपर कौन सा है, रेड कलर का, इस रीजन में ऊपर कौन सा है, रेड कलर का, इस रीजन में ऊपर कौन सा है, नीचे नीचे जाएगा तो ब्लू कलर का, राइट, दैट इज हाउ वी गेट। ओके, और फिर जहां जहां चेंज हो रहा है, जहां जहां चेंज हो रहा है, दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ओके बच्चों, तो ऐसे सॉल्व करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस। काफी अच्छा प्रैक्टिस किया हमने डिफरेंट एग्जांपल्स का। एक स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, लिख लीजिए बच्चों। स्टार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से और सॉल्व करिए। मिनिमम ऑफ 1 x स्क्वायर x क्यूब, क्या करना है आपको, तीनों के ग्राफ बनाने हैं और उसमें से जो मिनिमम होगा वो देखना है ग्राफ, ठीक है। 4 ऑप्शंस है, तो 4 में से कौन सा करेक्ट है, 1 और मोर करेक्ट टाइप हो सकते हैं, चारों करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, तो आप बताइएगा मुझे। अच्छा क्वेश्चन है जी, एडवांस के लेवल का। जिन लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल है गणितम, ओके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके बच्चों। तो इसका आंसर मैं एंड ऑफ द डे देने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज गेट कनेक्टेड टू माय टेलीग्राम चैनल। चलो बच्चों, ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।